नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां आज ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। हालांकि 2 तारीख को विरोध होना है, इसका ऐलान तो पहले ही टीएमसी की तरफ से किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया था। उसके बावजूद भी आज ममता सड़कों पर उतरी। अपने कार्यकर्ताओं को भी ममता ने संबोधित किया है और कई बड़े बड़े आरोप ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। तो ममता के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, विरोध प्रदर्शन तो ममता बनर्जी ने किया, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी। ये सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जहर उगलना, ममता अब आगे क्या रणनीति बना रही है? देखिए, पहली चीज, ममता बनर्जी का ये पूरा का पूरा शो एक फ्लॉप शो रहा। उसकी 2-3 वजह हैं। 250-300 लोग ही पहुंचे। दूसरी वजह, जब एक तरफ ये बवाल चल रहा है कि आपके साथ आपके विधायक नहीं हैं, ममता बनर्जी वहां मौजूद हैं, तो कम से कम विधायकों की संख्या तो दिखनी चाहिए। बताया ये जा रहा है, जो पत्रकार वहां पे विधायकों को गिन रहे थे, 12 या 13 विधायक ही वहां पे थे। मतलब 80 में से 12-13 विधायक मात्र वहां मौजूद थे। बाकी टीएमसी के सीनियर लीडर्स वगैरह कुछ थे जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पार्टी ठीक से नहीं चल रही, उसमें से ये कोई नजर नहीं आ रहा है। तो पहली चीज, आपने धरना प्रदर्शन किया, टाइम के मुताबिक किया। 2 बजे का टाइम था, आप खुद 2:30 बजे वहां पहुंची, लेकिन आपके कुछ लोग पहुंचे, जनता नहीं आई, कार्यकर्ता नहीं आए, विधायक नहीं आए। अरे भाई, आपके पास तो 136 पार्षद हैं। 2-2 लोगों के साथ भी आते तो 500 लोगों की संख्या ऐसे ही आ जाती। लेकिन जनता वहां पे नहीं है और मीडिया वालों की मार भरमार वहां पे। तो एक तो फ्लॉप शो इन अ सेंस कि जो मुद्दा आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ बंगाल की जनता और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपके साथ खड़े नहीं है। पहली चीज ये। लेकिन ममता बनर्जी ने वहां क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि हमें परमिशन नहीं दिया गया। अच्छा, परमिशन नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? भाई, पुलिस ने परमिशन इसलिए नहीं दिया कि भाई आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आप कितने लोग आएंगे। उसका एक फॉर्मेट है जो मैं कल से कह रहा हूं। आप उस फॉर्म को भरेंगे नहीं। आपने जानबूझकर नहीं भरा। वो इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपको मालूम था कि जनता आएगी नहीं, हम इस तरह का तमाशा करेंगे। भाई, अगर आप जननेत्री हैं तो आपके साथ तो जनता होनी चाहिए। लेकिन आरोप तो ममता बनर्जी लगा रही हैं कि पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दिया। लोकतंत्र को लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। शुभेंदु अधिकारी के शासन के खिलाफ ममता बनर्जी ने काफी सारी बातें की। देखिए, परमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उस फॉर्मेट में परमिशन आपने मांगा ही नहीं। आपने पहले एक एप्लीकेशन दिया कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से ये कहीं भी होता है। आप देश के किसी भी जगह पे कोई बड़ी रैली आप करना चाहते हैं तो आपको पूरा उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है कि भाई आप कितने लोग आएंगे, स्टेज कितना बड़ा होगा, माइक कितना होगा, सीसीटीवी कैमरा कितना आप लगाओगे, मीडिया की क्या व्यवस्था होगी। ये जनरल प्रैक्टिस है। शी नोज इट। मुख्यमंत्री नहीं है वो। और अगर वो फॉर्मेट, अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया उस फॉर्मेट में, तो परमिशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या आपने ये काम किया? आप दिखाइए कि भाई आपने क्या एप्लीकेशन दिया, आपने क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट जो होते हैं परमिशन के लिए, वो आपने दिया। वो नहीं दिखा रही। तो आप वहां जाकर के, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप बिना परमिशन के आप वहां पर जाकर के भाषण देने, तो वहां लाठीचार्ज हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्या आपको? नहीं किया। मतलब यू वर अलाउड टू डू योर धरना। ये तमाशा इसलिए कि जनता पहुंची नहीं, कार्यकर्ता पहुंचे नहीं, ये सारी चीजें। कल्याण बनर्जी भी नजर आए और कल्याण बनर्जी तो बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि उन्हें कहीं चोट आई थी या कुछ हुआ था। देखिए, कल्याण बनर्जी वहां माइक पे बहुत सारी बातें कर रहे थे और उसमें ड्रामा कम, कंटेंट जो है ड्रामा ज्यादा और कंटेंट जो है वो कम है। कारण ये है, अभिषेक बनर्जी को भी यहाँ पे होना चाहिए। आप वहां कह रहे हो कि अभिषेक बनर्जी जो है वो बीमार हैं इसलिए नहीं आए, यही बात ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उनका जो एक घर है हरीश मुखर्जी रोड के ऊपर, उसके ऊपर बुलडोजर चलना है।
इसकी सुनवाई कल होनी है। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। ममता बनर्जी ये तमाशा इसलिए कर रही है, शी वांटेड टू डाइवर्ट द मीडियाज अटेंशन। कहाँ से? क्योंकि जब आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ आपके 2 विधायक पूरी टीम के साथ वो वहाँ पहुँचे हुए थे। कहाँ? वो पहुँचे हुए थे चीफ सेक्रेटरी के पास, और वो अपना एप्लीकेशन अलग दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं। वो अलग कार्रवाई कर रहे हैं। पार्टी टूट के कगार पे है, टीएमसी का नाम कोई और लेकर के जाने वाला है। यहाँ महाराष्ट्र वाला खेल हो रहा है, जो शरद पवार के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वो एक अलग कहानी चल रही है पैरेलल। और उसे आप ध्यान बटाने के बजाय आपको तो शो ऑफ स्ट्रेंथ करना था। आप प्रोटेस्ट आप करने के लिए आई हैं कि पार्टी एक साथ है, एकजुट है। तो आपके कम से कम 80 विधायक यहाँ पे जो आपके हैं, 2 को आपने निकाल दिया तो 78 तो यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन आए कितने? 12-13। ये लोगों ने काउंट करके बता दिया। बाकी कुछ सांसद भी थे। पहली बार नतीजों के बाद ममता बनर्जी इस तरह से सड़कों पर उतरी। इसके पहले भी कई सारी खबरें आई थी कि चुनावी हिंसा या अलग अलग जो मुद्दे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन नहीं उतरी। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को सड़क पे उतरना ही पड़ा और इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, सड़क पर उतरना, इसको खामखा बड़ा यूटिलाइज किया जाता है कि भाई सड़क पर उतर गई ममता बनर्जी। अरे भाई, नेता लोगों का काम ही यही होता है। आप उतरी, लेकिन आपके साथ और कौन उतरा, वो इंपॉर्टेंट है। आपके सारे सांसद नहीं हैं, आपके सारे विधायक नहीं हैं, आपके कलकत्ता के लोकल पार्षद नहीं हैं, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, मीडिया की भीड़ ज़्यादा है और नेताओं की भीड़ जो है वो कम है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई पहली बार आप सड़कों पे उतरी। सड़क पे उतरने का कोई मतलब नहीं होता। सड़क पे तो अभिषेक बनर्जी भी उतरे, अंडा वंडा खा करके आ गए। और यहाँ ममता, उसी चीज का ममता बनर्जी को भी डर था कि उनका विरोध ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर तक ये जो फ्लॉप शो चला है बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला। ना ही ममता ने पैदल मार्च किया, जिसकी पहले खबरें भी थी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी पैदल मार्च निकालेंगी, वो भी नहीं हुआ। और अगर वहां पे जो मौजूद लोग हैं उसको ममता बनर्जी ने संबोधित किया तो वो संबोधन भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं तो देख रहा हूं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। ममता बनर्जी वैसे जब इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च करती हैं तो स्टेज के ऊपर वो माइक के ऊपर जो है सफेद कपड़ा लपेटा हुआ होता है, वो इधर से उधर घूमती हुई नजर आती है ना। दैट इज हर स्टाइल। लेकिन आज तस्वीरों में देखिए, ये चारों तरफ से घिरी हुई हैं। ये देखिए, ये भीड़ में मीडिया कर्मी ज्यादा, लोग कम। तो ये जो आपने जो सवाल किया कि ममता बनर्जी को इस बात का डर था, इसलिए वो पैदल मार्च सड़क पे वो नहीं निकाल पाई। मालूम चलता कि वहां पे जो है फिर चोर और पता नहीं पीछे से कोई अंडा फेंक दिया होता तो वो एक और फजीयत हो जाती। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, आज इनको शक्ति प्रदर्शन अगर करना था, प्रोटेस्ट करना था, तो आपको फुल स्ट्रेंथ में आना था। अपने विधायकों को सामने ला करके ये बताना था बंगाल की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और देश को कि हमारे तमाम विधायक जो हैं इंटैक्ट हैं। 12-13 पहुंचे तो ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत। आपके पास इतने सारे सांसद हैं, वो लोग भी नहीं पहुंचे। तो ये जो थ्योरी चल रही है, वो ममता बनर्जी जो वहाँ एक अलग एप्लीकेशन लेकर के पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फ़ोन कर रहे हैं, बीजेपी वाले धमका रहे हैं कि आपको केस कर दिया। ये ठीक वही मॉडल है जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किया करता था। मुद्दों की बात करती ममता बनर्जी नजर नहीं। कोई मुद्दा की कोई बात नहीं। आपने पहले ये कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, किस चीज़ के लिए? बुलडोजर एक्शन के ऊपर करेंगे। आपने फिर ये प्रोटेस्ट का नाम दिया कि जो टीएमसी के लोगों के ऊपर जो बाकायदा हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ करेंगे। फिर आपने उसको भी साइड कर दिया। फिर ये जो आपने आज बुलाया, आपने कहा कि भाई कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकती हैं कि ये जो ममता बनर्जी का ये जो प्रोटेस्ट था, इट वाज अ फ्लॉप शो। ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देने के बजाय खुद को एक्सपोज कर रही है। और अब क्या कह रही हैं वो? अब वो ये कह रही हैं कि अब हम दिल्ली में जाकर के करेंगे। अब हम जाकर के दिल्ली, भाई कलकत्ता में आपके पास लोग नहीं हैं, दिल्ली में आकर के आप क्या करेंगी?
दिल्ली में आकर के आप ये कह रही हैं कि भाई दिल्ली में आपको जंतर मंतर में भी दे दिया जा सकता है, लेकिन कैलिबर तो तब है जब आप रामलीला मैदान बुक कीजिए, रामलीला मैदान में आप प्रोटेस्ट कीजिए, बंगाल की जनता को आप लेकर के आइए, बताइए पूरी दुनिया को। तो वो दरअसल ये पूरी कहानी जो आज ममता बनर्जी के लिए है, तो वो एक ऐसे सिचुएशन में ममता बनर्जी फंस गई हैं कि जहां एक तरफ पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है, आपके सिंबल के ऊपर खतरा आ गया है, आपकी पार्टी में टूट फूट हो रहा है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ जनता नहीं है, ये आज साबित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी, टीएमसी की तरफ से ऐलान किया गया था कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी। हालांकि पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिला, उसके बावजूद भी आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये पूरा विरोध प्रदर्शन का शो एक फ्लॉप शो साबित हुआ, क्योंकि ना ज्यादा भीड़ नजर आया, ना ही विधायक इस प्रोटेस्ट में नजर आए, और ना ही सांसद ममता बनर्जी का साथ देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का यह विरोध प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।